अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू कबाब, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लेके इनको बॉईल कर लिया। पूरा बॉईल नहीं किया, थोड़ी बहुत कसर है इनमें। और इसमें मैंने चॉप करके एक प्याज शामिल कर रही हूँ आलू को ग्रेट करने के बाद। ठीक है, मैंने आलू को ग्रेट कर लिया था, ये देखें। तो आपने भी इनको फुल डन नहीं करना, इस तरह का ये मैं आपको करीब से दिखाऊँ। ये देखें, इनको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया, कद्दूकश कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, धनिया और ज़ीरा मैंने मिक्स कर लिया था, तकरीबन 1 टीस्पून। और मेथी है साथ, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, मुझे पसंद है, मैंने डाली। और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, ये सब मसाले इसमें जाएंगे। हल्दी इसमें मेथी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल साबित होगी। अगर आपकी पसंद है तो आप ज़रूर शामिल करें। थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन चिली शामिल करेंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करनी, क्योंकि बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बन रही है रेसिपी। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे धनिया बारीक कटा हुआ। और इस चीज़ की बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर तकरीबन मैं 2 से ढाई चम्मच शामिल कर रही हूँ। मैंने 3 टेबल स्पून लिखा है। और इसको अच्छी बाइंडिंग आएगी, आप हाथ से इस तरह मिक्स कर लें। इस तरह का टेक्सचर इसका होना चाहिए। उसके बाद हाथों को चिकनाई लगा के इसके हम कबाब बना लेंगे। जैसे भी दिल चाहे आप इसकी शेप दे दें। मैंने इसको गोल शेप दूंगी, राउंड शेप दूंगी, बिल्कुल इस तरह की। ये देखें, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं इसके लुक, और ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। आपने भी इस तरह बॉयल करने हैं, बहुत ज़्यादा आलू को बॉयल नहीं कर देना, ताकि आराम से ग्रेट करने के बाद इस तरह से लुक आ जाए। बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे रहेंगे। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। सबसे अच्छा इसका ये फ़ायदा है कि आप फ्रीज़ कर सकती हैं। और ट्रे के अंदर मैंने पैसे कॉर्नफ्लावर बिछा के रखा हुआ है, और इन कबाबों को मैं इन पर रख रही हूँ, ताकि ये इसका जो मॉइस्चर है वो इसको इस तरह रहने देती, चिपके नहीं इससे हमारी ट्रे से। ठीक है, ये 2 बना के डन कर लिए। अब सारे बना लेंगे। सारे बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितने हमारे शानदार कबाब तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनको फ्राई करते हैं। पहले मैं आपको उसको दिखा देती हूँ कि मैंने कितने कबाब तैयार किए हैं। और इसको इस तरह मैंने सारा कॉर्नफ्लावर लगा लिए, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएं। इसकी ट्रिक बड़ी अच्छी और पावरफुल है। इसको आपने अगर इस स्टेज के ऊपर फ्रीज़ कर लें ज़िप लॉक बैग में, यूँ इस तरह ऊपर डस्ट करके, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और जब आप बच्चों को लंच के लिए दें, अगर गेस्ट आ गए, तो आराम से इसको फटाफट फ्राई करें। और सैंडविच में भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये छोटी सी ये ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको ज़रूर आजमाइएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हम फ्राई कर लेते हैं कबाबों को। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और ये आसानी से देखें इस तरह हैंडल हो रहे हैं, इसी तरह आपने लगाना है और इसको इसी तरह हैंडल कर लेना है। मैंने पहले से पैन में ऑयल शामिल कर लिया। हल्का सा गर्म होने के बाद, फुल गर्म नहीं किया, हल्का सा गर्म होने के बाद आपने इनको शामिल करना है, तो तेज़ गर्म नहीं करना। उसके बाद इसको जब एक तरफ से साइड से सिक जाएंगे, तो फिर आपने इसको टर्न करना है। इस तरह इजीली हैंडल हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे हमारे बेहतरीन से कबाब। और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी चाहिए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।